नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर किसानों को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सदन में बहस हो रही थी तब राहुल गांधी सदन में नहीं थे, विदेश घूम रहे थे। कांग्रेस चर्चा में शामिल नहीं हुई। लंबी बहस के बाद सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ है। हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही मूल्य वृद्धि को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बताया। उन्होंने कहा कि आज रिकॉर्ड संख्या में दोपहिया चौपहिया वाहन उठ रहे हैं। देश नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कुलस्ते ने मंडला में दिव्यांगों को ट्राइसिकल और अन्य उपकरण वितरित किए। एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने किसानों को उप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के चेक वितरित किए। मीडिया से बात करते हुए कुलस्ते राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए कांग्रेस और राहुल आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग लड़ रहे हैं वो हाउस में तो थे नहीं। राहुल गांधी को हाउस में रहना चाहिए था। राहुल गांधी विदेश भाग गए और आने के बाद फिर इस तरह का पंगा फंसाना ठीक नहीं है। जो कहना है जब अवसर मिलता है तो हाउस में चर्चा के दौरान कहना चाहिए। किसान बिल पर काफी लोगों ने अपना पक्ष रखा। पहली बार इतने लोगों को सदन के अंदर बोलने का मौका मिला। लंबे समय तक चर्चा हुई। मुझे लगता है कि किसानों का विषय था, इसीलिए लंबी चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से बिल पास हुआ। उस समय विरोध करने की हिम्मत नहीं थी तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया। राजनीति में दिखाने के लिए और करने के लिए अलग अलग नजरिया हो, ऐसा नहीं चलता। मैंने हाउस में देखा है कि पहली बार इस तरह का प्रयोग हुआ। एमएसपी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्धारण राज्यों को करना है। सरकार को अपने राज्यों में एमएसपी डिक्लेयर करना चाहिए। अगर सब अधिकार केंद्र के पास होंगे तो राज्य क्या करेंगे। हमने सभी किसान संघ को बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है। बातचीत करने के बाद जो आवश्यक होगा उसके बारे में विचार किया जाएगा। उसमें कोई समस्या नहीं है। हमारे 3 मंत्रियों ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस जगह पर पहुंची उसके लिए राहुल गांधी जैसे लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कांग्रेस को यहां पहुंचा दिया जहां 60 साल में शासन करने के बाद उनके पास नेता प्रतिपक्ष लेने तक की संख्या नहीं है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य किसी राजनीतिक दल ने भी किसानों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इशारों में नरेंद्र मोदी के 10 साल और सत्ता में रहने की बात करते हुए कहा कि 10 साल में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी अंदाजा लगा सकते हो। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पर लगातार हो रही बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज तक उनकी सरकार के अलावा किसी भी सरकार ने विकास, पानी, गरीब के घर, रोड, स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। मंडला के बारे में मैं कह सकता हूं कि एक भी कोई गांव ऐसा नहीं है जहां रास्ता नहीं है। ये उदाहरण है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। जैसा दुनिया चलेगी वैसा चलना पड़ेगा। आज कोरोना काल में कितनी 4 व्हीलर गाड़ी आई हैं। अब बस में कोई नहीं चलता, लोग खुद की गाड़ी में चलते हैं। लोगों के पास पैसा है, मजे कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल खरीदने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, इसी का परिणाम है कि आज देश में वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई जो पहले कभी नहीं बढ़ी। हमें हमेशा ऊंचा सोच। आज विकास के बारे में, कभी पानी के बारे में सोचा किसी सरकार ने। आज गरीब का घर के बारे में किसी ने सोचा, रोड के बारे में किसी ने सोचा, स्वास्थ्य के बारे में किसी ने सोचा। आज जितने भी अगर इस पे कोई चर्चा करे तो कभी लोगों ने विचार नहीं किया। मंडला के बारे में मैं कह सकता हूँ, एक भी कोई गांव मंडला में ऐसा गांव नहीं है जहां रास्ता नहीं है। ये उदाहरण है। पेट्रोल डीजल के दाम तो देखिए आप। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और जैसा दुनिया चलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। हैं आज कितने गाड़ी आए हैं कोरोना में, आपको पता है। 4 व्हीलर सबसे ज्यादा गाड़ी बढ़ गए। अब बस में कोई नहीं चलता, अब स्वयं की गाड़ी में चलता है। तो ये भी विलासिता की चीजें हैं। लोगों के पास पैसा है, लोग मजे कर रहे हैं और क्या है। तो पेट्रोल डीजल खरीदने में क्या दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसलिए आज जो नंबर बढ़े हैं गाड़ियों के, ये इसी का परिणाम है। आज लोग स्वयं अपने संसाधन, पैसे का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं, वो उदाहरण देखा है। हमने नहीं, दुनिया के लोग। मैंने अभी नारायणगंज में देखा 2 मोटरसाइकिल की दुकानें खुली छोटे से गांव में। ऐसे बहुत जगह है। आज रिकॉर्ड उठा करके देखें, आज गाड़ियों की संख्या हिंदुस्तान में स्वयं के इतनी संख्या बढ़ गई जो आज इतने वर्षों में नहीं बढ़ी, उसका ठीक डबल हो गया। ये उदाहरण देखिए, देश आज की ऊंचाइयों तक जा रहा है। और इसलिए हमको हल्के मन से नहीं सोचना चाहिए, बड़े मन से ऊंचाइयों तक सोचना चाहिए। ऐसा है, जो लोग लड़ रहे हैं हाउस में तो था नहीं। राहुल गांधी को रहना चाहिए। राहुल गांधी विदेश में भग गए और आने के बाद
फिर इस प्रकार का पंगा फंसाना ये तो ठीक नहीं है। और इसलिए जो कहना है, जब अवसर मिलता है तो हाउस में इसको चर्चा में कराना चाहिए, बात करना चाहिए। इतने लोगों ने किसान बिल पर अपना पक्ष रखा है, पहली बार इतने लोगों को अवसर भी मिला है देश में, हाउस के अंदर इतने लंबे समय तक चर्चा हुई। मुझे लगता है किसानों का विषय था, इसलिए बड़ा लंबा डिबेट हुआ और इसके बाद बिल पास हुआ और यूनानिमस पास हुआ। उस समय विरोध करने की हिम्मत नहीं, उन्होंने वॉकआउट किया। ऐसा नहीं चलता कि राजनीति में दिखाने के लिए और करने के लिए, तो ऐसा नहीं चलता। और इसलिए मैं कहता हूँ, मैं हाउस में था, हम लोगों ने देखा है कि वास्तव में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। अब एक एमएपी की बात करते हैं, एमएपी राज्यों को करना पड़ता है, हमने एमएपी डिक्लेयर किया है। राज्यों को अपने राज्य के अंदर एमएपी उनको डिक्लेयर करना चाहिए, अपने सरकार को फैसला करना चाहिए, राज्यों को अधिकार है। अगर सब अधिकार केंद्र के पास हो जाए तो फिर राज्य क्या करेंगे? ये तो लिखित आश्वासन चाहते हैं केंद्र सरकार से, एमएसपी बात भी नहीं करना चाहते। हमने कहा है कि आइए, हम स्वागत करेंगे आपका, जितने किसान संघ है हमने सबको निमंत्रित दिया है, आकर के बात करें और बात करने के बाद जो आवश्यक ऐसा लगता है तो उसके बारे में हम विचार करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। हमारे 3 मंत्री हैं जिनने इस बात के लिए चर्चा भी किया, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे कृषि मिनिस्टर, सबने बातचीत किया और बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। आपने कहा कि हाउस के अंदर जो है राहुल गांधी मौजूद नहीं थे को लेके और बाद में हल्ला कर, क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन ऐसा है? देखिए, कांग्रेस को आज यहाँ तक पहुँचा दिया, कांग्रेस ने, ऐसे ही लोग ने पहुँचाया है। 60 साल शासन करने के बाद कांग्रेस आज नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन का एक सीट की जो संख्या होती है वो संख्या भी नहीं जुटा पाए। तो आज कांग्रेस ही नहीं, बाकी राजनीतिक दलों ने भी आज कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को कहता हूं, अभी इसको सोचना पड़ेगा, अभी 10 साल और 10 साल में क्या स्थिति होगी कांग्रेस की, आप अंदाज लगा सकते हो।